नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हमारे आज के पठन पाठन का विषय है रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि मतीराम द्वारा रचित श्रृंगार सुषमा से संबंधित यह पद्यांश सवैया छंद में रचित है और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए सर्वप्रथम इस पद्यांश का सस्वर वाचन करते हैं। जा दिन तै छविसों मुस्क्यात कहूँ निरखे नंदलाल विलासी। ता दिन तै मन ही मन में मतीराम पियैं मुस्क्यान सुधासी। जा दिन तै छविसों मुस्क्यात कहूँ निरखें नंदलाल बिलासी। ता दिन तै मन ही मन में मतीराम पियैं मुस्क्यान सुधासी। नैकु निमेष न लागत नैन, नैकु निमेष न लागत नैन चकी चितवै तिय देव तियासी। चंद्रमुखी न हलय न चलय, चंद्रमुखी न हलय न चलय निर्वात निवास में दीप सिखासी। ये था इसका सस्वर वाचन। आइए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए जाएं। मुस्क्यात का अर्थ है मुस्कुराती हुई, सुधा का अर्थ है अमृत, निमेष का अर्थ है क्षण भर, चकी का अर्थ है चकित, चितवय का अर्थ है दृष्टिपात करना, तिय का अर्थ स्त्री से है और निर्वात का अर्थ है वायु रहित। आइए इसके प्रसंग पर गौर कर लेते हैं। प्रसंग के अंतर्गत जो 3 तथ्य हम जानते हैं उनमें से प्रथम है कवि। कवि से आप परिचित हैं। कवि का नाम है मतीराम और ग्रंथ है श्रृंगार सुषमा। संदर्भ है कि कवि ने श्री कृष्ण की अद्भुत रूप छवि के प्रति नायिका की अत्यधिक आसक्ति का सरस वर्णन किया है। आइए इसके पश्चात इसके अर्थ व भावार्थ पर ध्यान दिया जाए। तो कोई नायिका है जो कृष्ण की रूप छवि के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गई है और कवि उस आसक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जा दिन तैं छविसों मुस्क्यात कहूँ निरखे नंदलाल विलासी। ता दिन तैं मन ही मन में मतीराम पिए मुस्क्यान सुधासी। कवि मतीराम कह रहे हैं कि जिस दिन से उस नायिका ने रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की मुस्कुराते हुए रूप को, मुस्कुराती हुई छवि को, उनके सौंदर्य को देख लिया है, उनकी सुंदर रूप माधुरी के दर्शन कर लिए हैं, उसी दिन से, ता दिन तैं अर्थात उसी दिन से वह नायिका या वह गोपी मन ही मन में अमृत के समान उस मधुर मुस्कान का आस्वाद लेती रहती है। अर्थात उस श्री कृष्ण की उस रूप माधुरी को अमृत के समान पीती हुई आनंदित रहती है। नैकु निमेष न लागत नैन चकी चितवै तिय देव तियासी। और चूँकि श्री कृष्ण का जो सुंदर रूप है, सौंदर्य है या अद्भुत छवि है, वह उस नायिका ने अपनी आँखों से देखी है और वह छवि उसकी आँखों में बसी हुई है। इस कारण से उस नायिका के नेत्र एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होते हैं, क्षण भर के लिए भी वो पलक नहीं झपकाती है। उसे भय है कि यदि उसने पलक बंद कर लिए या नेत्र बंद कर लिए, पलक झपका दिए, तो वह छवि
देख नहीं पाएगी या वह छवि अदृश्य हो जाएगी। इस कारण नायिका अपने नेत्र क्षण भर के लिए भी बंद नहीं करती है या उसके नेत्र क्षण भर के लिए भी बंद नहीं होते हैं और वह आश्चर्यचकित भाव से देवांगना की तरह, अप्सराओं की तरह बिना पलक झपकाए एक ओर देखती रहती है। उस ओर देखती रहती है जिस ओर उसने जिस ओर उसने श्री कृष्ण का वह मधुर रूप, वह सौंदर्य, वह छवि देखी थी। यहाँ यह आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रायः ऐसा माना जाता है कि जो देवता अथवा देवांगनाएं होती हैं उनके जो लक्षण हैं या जो शारीरिक गतिविधियां हैं वह भिन्न होती हैं मनुष्य से। तो ऐसा मानते हैं कि ना तो देवताओं की कोई छाया होती है, प्रतिबिंब होता है, और ना ही उनकी पलकें झपकती हैं। वो बिना पलक झपकाए अधिक से अधिक समय के लिए या लंबे समय के लिए देख सकते हैं, जबकि मनुष्य को पलक झपकाने पड़ते हैं। ये एक स्वाभाविक अनैच्छिक क्रिया है। तो उसी का यहाँ वर्णन है कि जब से नायिका ने श्री कृष्ण की अद्भुत रूप की छवि देखी है, तब से वह अपने नेत्र एक पल के लिए भी बंद करना नहीं चाहती अथवा उसके पलक बंद नहीं होते हैं, क्षण भर के लिए भी बंद नहीं होते हैं, और वह चकित भाव से देवांगना अथवा अप्सरा की तरह बिना पलक झपकाए उस ओर देखती रहती है। और उसकी क्या दशा है कि चंद्रमुखी न हलय न चलय निर्वात निवासम दीप शिखासी, कि वह नायिका जो चंद्रमुखी है, अत्यधिक सुंदर है, उसकी क्या दशा हो गई है कि जैसे निर्वात घर में, वायु से रहित घर में जैसे कोई दीपक की लौ निष्कंप रहती है, बिल्कुल भी कंपित नहीं होती है, अर्थात हिलती डुलती नहीं है, उसी प्रकार वह चंद्रमा के मुख के समान या चंद्रमुखी या चंद्रमा रूपी जो मुख की स्वामिनी नायिका है, वह भी न तो हिलती है और न डुलती है, न चलती है, अर्थात उसमें कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं है। वह एकदम स्थिर सी एक ही स्थान पर बैठी बैठी उस रूप माधुरी का पान करती रहती है। तो एक विरह की, विवशता की और रूपासक्ति की एक दशा का वर्णन किया है, जिसमें नायिका स्तंभ की भांति निष्कंप रहती है। उसमें हिलने डुलने का भी उसे होश नहीं है। उसमें प्रायः चेतनता के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आइए, ये था इसका अर्थ व भावार्थ। आइए इसके पश्चात इसकी विशेष बातों पर गौर कर लेते हैं कि इस पद्यांश अथवा सवैया में क्या उल्लेख योग्य तथ्य हैं। पहला हम लिख सकते हैं कि कवि ने नायिका की प्रेम जनित विवशता एवं रूपासक्त रहने की दशा का सुंदर चित्रण किया है। नायिका श्री कृष्ण की रूप छवि देखने के बाद उनके प्रेम में, उनकी रूप माधुरी में बंध गई है, इसलिए विवश है और उनके रूप पर आसक्त तो है ही है। तो कवि ने इस पद्यांश में इस नायिका के भावों का, रूपासक्ति का और उसकी विवशता का सुंदर वर्णन किया। दूसरा हम लिख सकते हैं कि नायिका की वियोग जनित निश्चल स्थिति के लिए निर्वात में प्रज्वलित दीप शिखा का उपमान का सटीक प्रयोग किया गया है। अर्थात नायिका की जो दशा है उसकी तुलना, उसकी समानता कवि ने निर्वात गृह में, वायु से रहित घर में जलने वाली दीपक की सुंदर लौ के समान। इससे न सिर्फ नायिका की सुंदरता प्रकट हो रही है, बल्कि उसकी जो रूपासक्ति और रूपासक्ति के कारण जो विवशती जो स्थिति है वह भी प्रकट हो रही है कि वह हिल डुल नहीं पा रही है, एकदम
श्री कृष्ण के रूप में आत्मलीन हो गई है। अगर हम अलंकारों की बात करें तो इसमें उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार विद्यमान हैं और छंद है सवैया। भाषा आपको मालूम ही है कि इसमें ब्रज भाषा में रचित ये सवैया है। विशेष के पश्चात अब बारी है गृह कार्य की। साधारण सा गृह कार्य है कि पद्यांश में आए अलंकारों का उल्लेख कीजिए। आपको न सिर्फ अलंकारों का ध्यान रखना है बल्कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाषा व छंद कौन कौन से हैं। तो यहाँ सिर्फ अलंकार पूछे गए हैं आपसे, तो आप बताएं कि पद्यांश में कौन कौन से अलंकारों का उल्लेख किया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।